नमस्कार दोस्तों, समझो जियो पॉलिटिक्स में आपका स्वागत है। मैं हूं अजय कुमार झा। दोस्तों, यूएस प्रेसिडेंट और रसिया के प्रेसिडेंट के बीच में जो अलास्का समिट होनी थी वो हो चुकी है और आज इस समिट की जो आउटकम्स है उसको लेकर हम चर्चा करेंगे। इस समिट के इम्पैक्ट यूएसए पे क्या रहा, इस समिट का इम्पैक्ट रसिया पे क्या रहा, आखिरकार जिस कॉज को लेके ये समिट है उस यूक्रेन के ऊपर इस समिट का इम्पैक्ट क्या पड़ सकता है, और सबसे बड़े हमारे प्यारा देश भारत के ऊपर इस जो समिट का क्या इम्पैक्ट होगा। तो आज जो समिट हुआ दो प्रेसिडेंट के बीच में एक बंद कमरे में हाई ऑफिशियल्स के बीच में एक ज़बरदस्त मीटिंग रही, लेकिन इस ज़बरदस्त मीटिंग का जो रिज़ल्ट वो ज़बरदस्त नहीं रहा। मीटिंग नो डील के साथ ख़त्म हुआ। बहुत सारे बातें हुए, बहुत कुछ कहा गया, लेकिन कोई एक डिसीजन पे पहुंचना संभव नहीं रहा। सीज फायर नहीं हुई, यानी अभी युद्ध जारी रहेगा। और ऐसी स्थिति में आज का जो समिट रहा उसको एक प्रोडक्टिव टॉक्स तो इन दोनों देशों के द्वारा कहा जा रहा है, लेकिन जो जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट्स हैं वो अपना ओपिनियन रखेंगे। फिलहाल हम लोग इस जो समिट है इसका यूएसए नहीं बल्कि इसका रसिया पे इम्पैक्ट क्या रहा इसको डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, रसिया के लिए ये एक विन जैसा सिचुएशन है, क्योंकि रसिया के ऊपर जो सैंक्शंस लगे हुए थे वो सैंक्शंस अभी भी बरकरार है। सैंक्शंस कोई हटी नहीं है, लेकिन रसिया को रेड कार्पेट पर वेलकम किया गया। ये रसिया का जो पोजीशन है उसको एम्प्लीफाई कर रहा है और इसका नतीजा नेटो के जो लीडर्स है ये इस एक प्रकार से इसको रसिया का विन की तरह ही देख रहे हैं। यूएस ने अपना तरफ से स्टेप्स लिया है और यूएसए का जो स्टेप है उसमें उन्होंने ये कहा है कि यूक्रेन हैज़ टू मेक ए डील। अब जो यूक्रेन के साथ यूएसए का मीटिंग होगा, जेलेंस्की के साथ प्रेसिडेंट ट्रम्प की जो मीटिंग होगी उसके बाद चीज़ें काफ़ी क्लियर होते हुए नज़र आएंगे। लेकिन अभी तक यूक्रेन का जो स्टैंड रहा है, यूक्रेन रसिया का जो वे रहा इसका काफ़ी क्रिटिसाइज कर रहा था, क्योंकि यूक्रेन का कहना है कि कोई भी पीस टॉक से पहले सीज फायर पहले होना चाहिए। लेकिन एक साइड से अगर देखा जाए तो रसिया अपने मिसाइल्स ड्रोन्स जो है यूक्रेन के ऊपर भेजे जा रहा है और इधर समिट में पार्टिसिपेशन कर रहा है, तो ये यूक्रेन का जो पल्ला है उसको कमज़ोर बना रहा है। तो इस सब चीज़ों को लेकर रसिया का ये एटीट्यूड को लेकर यूक्रेन काफ़ी टेंस था। अब जो कमिंग डेज में प्रेसिडेंट ट्रम्प के साथ जेलेंस्की के जो मीटिंग होगी उसमें ये चीज़ें क्लियर होती हुई दिख सकती है। रसिया के लिए तो ये वाकई एक अच्छा मौका रहा। रसिया जो अभी तक लगभग 20% ईस्टर्न यूक्रेन का जो हिस्सा है उसको ऑक्यूपाई कर चुका है और पूरा ईस्टर्न यूक्रेन के ऊपर अपना कंट्रोल मांग रहा था, उसके लिए ये एक विन वाला सिचुएशन ही है। रसिया देखिए, इससे पहले भी अगर 1991 में जब यूएसएसआर का फॉल हुआ उसके बाद एक यूनिपोलर वर्ल्ड बन गया। अब ग्रेजुअली क्या हम लोग देखते हैं जो रसिया धीरे धीरे पुतिन के अंडर में खुद को कंसोलिडेट किया है, इकोनॉमिकली स्ट्रांग बना है और 2008 में जॉर्जिया, 2014 में क्रीमिया को उसने ऑक्यूपाई कर लिया और उसके चलते जो कोल्ड वॉर के एंड होने के बाद में जो वर्ल्ड ऑर्डर चल रहा था, जो सिस्टम चल रहा था, उसको रसिया ने चैलेंज किया और ये चैलेंज को आगे बढ़ाते हुए उसने यूक्रेन के ऊपर आक्रमण किया था। अब आने वाले सालों में पता चलता है कि रसिया का ये इन्वेजन कितना % तक सक्सेस रहता है उसके पर्सपेक्टिव से।
भारत की अगर बात की जाए तो भारत के लिए ये डील ना होना थोड़ा कठिन स्थिति जो चल रही है उसको ही बढ़ाता दिख रहा है, क्योंकि भारत का जो डिपेंडेंसी है वो रसिया पे भी काफ़ी ज़्यादा है और यूएसए पर भी भारत का डिपेंडेंसी कुछ कुछ चीज़ों में है अभी। और भारत कभी भी कोई एक साइड में जाना नहीं चाहता है, भारत हमेशा बैलेंस करना चाहता है। तो भारत के लिए ये कठिन समय थोड़ा और दिन तक लंबा होगा ऐसा लग रहा है। भारत का रसिया से S-400 सुखोई, इसके अलावा अभी S-57 की भी बात हो रही है जो भारत शायद परचेस करे। तो भारत का एक डिपेंडेंसी है, ऊपर से भारत जो रसियन ऑयल है उसको परचेस कर रहा है, जिसके चलते भारत का काफ़ी क्रिटिसाइज किया गया बीते सालों में। लेकिन भारत ने अपना पक्ष बहुत ही मजबूती से रखा है कि भारत के लिए भारत का जो इंटरेस्ट है, भारत के लोगों का जो इंटरेस्ट है वो ज़्यादा मायने रखता है। अब ऐसी स्थिति में जहाँ पे अमेरिका टैरिफ पे टैरिफ लगाने की कोशिश कर रहा है या लगाएगा, तो भारत को नया मार्केट ढूंढना ही पड़ेगा। भारत को मिडिल ईस्ट, अफ्रीका और बीजिंग पे भी अपना नया प्रोस्पेक्ट देखना है, ताकि भारत अपना जो ट्रेड बैलेंस है उसको मेंटेन कर पाए और भारत के अंदर इसका कोई ज़्यादा नेगेटिव प्रभाव ना आए। इंटरनल पॉलिटिक्स भी गर्म होने वाली है, ये भी मान के चलिए कुछ दिनों में आपको पता चल जाएंगे। भारत की तरफ से ये जो कठिन दौर है इसको मैनेज करना काफ़ी टफ तो ज़रूर होगा और इसका काफ़ी हद तक इसका क्रिटिसाइज किया ही जाएगा पॉलिटिक्स में। तो ये सब मिला जुला के भारत के लिए स्थिति अभी थोड़ा समय लगेगा। चलिए आज इतना ही। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करें, कमेंट ज़रूर करें। और अगर इस चैनल की वीडियो आपको पसंद आ रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। जय हिंद।